और हमें ज्वाइन किया इस वक्त ज़फ़र जसपाल साहब ने, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र जसपाल साहब आपके वक्त का। एक भारतीय खुफिया एजेंसी मुलव्विस एक कैनेडियन शहरी के कत्ल में जो एक तहरीक को लीड करते हैं, इस तरह की रियासती दहशत गर्दी को बाकायदा बैक किया जा रहा है इंडिया की जानिब से। किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस अब भुगतना पड़ेंगे इंडिया को? देखिए, भारत एक्सपोज हो रहा है अपनी मिलिटेंट पॉलिसी में। अगर आप देखें तो पहले उसने ये रीजन में अडॉप्ट की थी, कभी वो मिलिट्री एक्शन करता था, कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जाता था, और उससे ज्यादा वो सबमर्सिव ये जो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर और टेररिस्ट एक्टिविटीज को करता था। पाकिस्तान हमेशा ये चीज हाईलाइट करता था इंटरनेशनल फोरम से, मगर कोई इसको सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वेस्ट स्पेशली अमेरिकन लेड जो वर्ल्ड है वो भारत को बहुत अच्छी नजर से देख रहा था। मगर जब भारत की आदतें बिगड़ती गई और जिस तरह उसने आप वो प्रेजेंट किया G8 में, तो उसका जो है उससे पहले ही जून में जो उसने कनाडा में अपने इंटेलिजेंस एजेंसी से सिख मूवमेंट को, खालिस्तान मूवमेंट का जो एडवोकेटर है, एक पीसफुल एडवोकेटर, जब उसको वहां पे कत्ल किया गया तो उसके ऊपर नेचुरली कनाडा में एक शोर मचा। वहां अराउंड 100,000 प्लस सिख्स रहते हैं। उन्होंने जब शोर मचाया तो उनकी गवर्नमेंट को, और इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर भी सिख हैं, तो उनको इस पे एक्शन लेना पड़ा। तो ये चीज G8 के G20 का जब फोरम हुआ है वहां पे भी हाईलाइट हुई, और इसके बाद अभी उन्होंने इस पे एक्शन लिया। तो इन रिएक्शन भारत ने अपना उनका डिप्लोमेट को भेजा, मगर वो ये समझ रहा था कि इस तरह स्नब करने से उसको उसकी ये चीज छुप जाएगी, मगर छुपेगी नहीं। बिल्कुल। अब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का इजलास भी होने जा रहा है, वहाँ पर भी उनके साथ मुलाकात का इनकार है, तो चीज़ें और मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र जसपाल साहब आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।